हेलो एवरीवन। अभी करंटली टाइम हो रहा है 12:13, 12:13। और अगर देखोगे तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। आज मॉर्निंग में मार्केट मूव किया था डाउन साइड में, फिर साइडवेज रहा नीचे एंड फिर कंप्लीट रिवर्सल हो गया। एंड देन अभी अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अपर साइड पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया गाइस। फ्राइडे को भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। और मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो लिमिटेड डे ट्रेड करो, लेकिन बड़ा ट्रेड करो और बड़ा पैसा बना सकते हो। आज तो अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। अगर देखोगे तो ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। मल्टीपल प्रीवियस डे अगर देखें तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था। और आज भी मार्केट इसी सेम जोन को ट्राई किया है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करने का कोशिश किया था और देख सकते हो नीचे से बाइंग कितना प्रेशर में है, ठीक है। पहले गिरा था, उससे डबल प्रेशर में मार्केट रिवर्स हुआ एंड देन अभी यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये साइडवेज है। देखो, ये एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट नीचे यहाँ पे बाइंग एरिया भी था, ओके। तो मे भी मार्केट अभी यहाँ से फॉल किया है, ईएमए का भी सपोर्ट है, एक और यहाँ पे बाइंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एक बाइंग साइड का यहाँ पे स्कैल्प करने का, ठीक है। अभी होल्डिंग वाला ट्रेड नहीं हो पाएगा, आज एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो थोड़ा सा संभल के इसमें ट्रेड करना पड़ सकता है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अभी सिंपल एक स्कैल्प करता हूँ और मेरा यहाँ पे पुट शॉर्ट करूँगा, ठीक है। एक्सपायरी है तो बहुत तेज़ी से अगर आपका एनालिसिस सही होगा देन यू कैन मेक मनी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुट शॉर्ट करूँगा मैं यहाँ पे। तो इन द मनी का पुट रखते हैं एंड स्टॉप लॉस। मैं अगर मुझे ये सेलिंग पोजीशन अगर इस एरिया पे मिलता ना गाइस, ये तो फिर मेरा ये परफेक्ट स्कैल्प ट्रेड हो जाता। लेकिन चलो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, स्टॉप लॉस में मुझे मैनेज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 4000 क्वांटिटी मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ओके। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, 3000 क्वांटिटी हो पाया है। आई थिंक मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा इस वजह से, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैं 3000 क्वांटिटी के साथ अभी देखता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करके आता है, ओके, तो ये ट्रेड काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, लेट्स से ये जो भी लेवल है 540 के अराउंड, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करके करता ना तो फिर काफ़ी मज़ा आ जाता गाइस, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इंतज़ार करके सेल करता, ये कैंडल ठीक ठाक बना था, मुझे लगा था कि इनफ हो चुका है, मार्केट गिर सकता है यहाँ से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पुट को सेल किया था। देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस, सिंपल इसके भरोसे स्टॉप लॉस नहीं रहेगा गाइस। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो ट्रेड का एनालिसिस होता है वो स्पॉट के बेसिस पे मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ कि मुझे ट्रेड में स्टॉप लॉस बुक करना है या फिर टारगेट बुक करना है। तो ये स्टॉप लॉस एरिया होगा। मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मैं दोबारा इसमें एवरेज करने वाला हूँ क्वांटिटी, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है देन मैं यहाँ पे ट्रेड को रिवर्स कर दूंगा सेल साइड में। सिंपल सा एकदम बिल्कुल, जितना आसान रखोगे ट्रेडिंग को उतना ट्रेड करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा ये मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है। और मैं दूर का एक पुट ऑप्शन ऐड कर देता हूँ सो दैट मैं यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे एक 1.5 रुपये का प्रीमियम है और इसका यहाँ पे 4000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं और भी क्वांटिटी इस एरिया पे ऐड कर सकता हूँ, ओके। थोड़ा और ऊपर आने देता हूँ देन मैं ऐड करूँगा। 500 क्वांटिटी करके ऐड करना शुरू करते हैं। तो 500 क्वांटिटी और मैंने यहाँ पे सेल किया है, 3500 क्वांटिटी हो चुका है। स्टॉप लॉस इज़ सिंपल, डिसाइडेड है स्टॉप लॉस है कि मार्केट अगर एक भी गलत कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है या फिर ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगा देन आई विल एग्जिट ऑल द क्वांटिटी एट वन गो, ठीक है। तो देखते हैं कैसा ये मार्केट मूव करता है यहाँ पे। फ़िलहाल मार्केट थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट में जा रहा है और 3500 क्वांटिटी यहाँ पे 500 क्वांटिटी और ऐड करूँगा इस एरिया पे। 536 पे आई विल ऐड सम मोर क्वांटिटी, ओके। एंड अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो फिर ये ट्रेड गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। पहला ही ट्रेड मेरा गलत हो जाएगा यहाँ पे।
आई थिंक ओके, जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज करता है, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर गलत कैंडल क्लोज कर दिया तो मुझे ट्रेड रिवर्स करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है देन कुछ भी है नहीं सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे कि बाइंग आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो फिर मार्केट गिर जाएगा। फ़िलहाल मेरा ये बुलिश ट्रेड है, लेकिन देखते हैं। ये अभी भी सेलिंग जोन पे ही है, अगर अभी भी रिजेक्शन लेता है तो ईजिली यहाँ से गिर सकता है। ओके, सो लेट्स सी। 15 मिनट पे भी रेड कैंडल बना रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, तो यू हैव टू फॉलो स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो मैं वेट करूँगा, देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे अगर टोटल क्वांटिटी ऐड करता ना तो वो परफेक्ट स्कैल्प हो जाता मेरा। देख सकते हो गाइस, अभी फ़िलहाल यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वापस से। बस एक बार स्पॉट में यहाँ से सपोर्ट ले लें यार। इस ट्रेड को मुझे कट करना पड़ सकता है। कैंडल बहुत ही ख़राब है। 2000 क्वांटिटी यहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया है और सिर्फ अभी 1500 क्वांटिटी है। मैं देखता हूँ अगर नीचे आ जाता है एंड देन नहीं, कैंडल बहुत ही गंदा क्लोज़ किया है यहाँ पे, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखोगे तो ये अभी भी सेलिंग जोन के नीचे है, और बट स्पॉट में कैंडल ख़राब बन चुका है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा लॉस बुक करना पड़ेगा। ओके, चलो 1500 क्वांटिटी है, मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि ये ट्रेड गलत हो चुका है ऑलरेडी। मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है कम्प्लीटली, और पहला ट्रेड में अगर देखोगे तो मैं इस हेज पोजीशन को भी एग्ज़िट कर देता हूँ, तो 2 लाख के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड रिवर्स करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था, अगर इसके नीचे जाएगा देन मार्केट में एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा, और वो शार्प रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा गाइस। ओके, तो मैं यहाँ पे 1.8595 रुपीज़ का एक प्रीमियम और इन द मनी का यहाँ पे कॉल, ठीक है। तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पे, और सबसे पहले हेजिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे 4000 क्वांटिटी के साथ बाय करना पड़ेगा। देख सकते हो कितना तेज़ी से कॉल का प्रीमियम यहाँ पे गिर रहा है। तो और यहाँ पे मैं पहले 3000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करता हूँ, एंड देन आई विल ऐड सम मोर क्वांटिटी। अगर ये प्रॉफिट में रहा तो मैंने हेजिंग पोजीशन ये लिया है, एंड ये मेरा होल्डिंग पोजीशन है, और इस ट्रेड को मैं थोड़ा होल्ड करूँगा, लंबा राइड करूँगा। मेरे हिसाब से अगर ये गिरता है देन ये वापस से अपने मेन सपोर्ट जोन तक आ जाएगा बहुत ही ईजिली। ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इसके नीचे आता है तो, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, अगर ब्रेकआउट करना था तो यहीं से कर दिया होता। देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा, ठीक है। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ये प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर मैं रखने वाला हूँ। थोड़ा और क्वांटिटी इसमें ऐड करना पड़ेगा, जब ये थोड़ा और नीचे गिरने देते हैं। इसके नीचे अगर क्लोज करता है देन इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो फिर एक हाईली कंफर्म ट्रेड होगा कि हाँ ठीक है, ऐसा मार्केट मूव करने वाला है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि यहाँ से एक स्पाइक आया था, यहाँ से एक स्पाइक आया था, फिर से सेम एरिया पे, क्या पता फिर से स्पाइक आ जाए, तो ये चीज़ है। और ऑप्शन पे अगर देखें तो ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा है तो इस कैंडल के ऊपर निकाल दूंगा इसको, अगर मार्केट रिवर्स होता है, एंड आई विल बी डन फॉर द डे। मैं डे मतलब क्लोज कर दूंगा आज के ट्रेडिंग को, अगर मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि ये बाइंग सेलिंग ऐसा ऐसा कुछ खास सेटअप भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो कुछ भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, जो जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो बड़े पैसे का। देख सकते हो इतना मैनिपुलेटिव कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, पहले सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर अभी सेलिंग आ रहा है। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ ट्रेड करना होता है। यू जस्ट नीड सम लेवल ऑफ पेशेंस, और उसके बाद आप किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। एनी मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, इंडियन मार्केट हो, दुनिया के किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। अभी 80,000 का यहाँ पे 82,000 का प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज, नीचे अगर क्लोज करता है मैं इसमें क्वांटिटी 1000 और भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी 97,000, 1,12,000। गुड, वेरी गुड।
अगर ये ट्रेड को मैं यहाँ तक होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, 120 तक, तो मेरा कितना प्रॉफिट आएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ तो लगभग मेरा 6-6.5 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। चलो क्वांटिटी सेम रहने देते हैं, मैं क्वांटिटी को और एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करूँगा, ठीक है, इतना इनफ क्वांटिटी। अगर मैं इतने क्वांटिटी को भी यहाँ तक होल्ड करता हूँ 200-250 पॉइंट के आसपास, देन मैं इसमें काफ़ी मोटा पैसा बना लूँगा। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, मतलब नीड है ही नहीं कि क्यों क्वांटिटी ऐड करना। आप कम क्वांटिटी में भी बड़ा पैसा बना सकते हो, आपको बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे। मैं चाहता यहाँ पे सस्ता प्रीमियम खरीद लेता, वो ज़्यादा प्रॉफिट ईजिली मिलता, ठीक है, लेकिन उसमें एक दिक्कत होता कि उसमें कम प्रॉफिट होता। सपोज़ मैं यहाँ पे जैसे प्रीमियम बेचा हूँ कितने का, 337 पॉइंट का, ठीक है, और मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, मेरे डायरेक्शन में पूरा दिन मार्केट अगर 3:30 बजे तक रह जाता है तो मुझे 350 पॉइंट मिलेगा, 338 पॉइंट मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं सस्ता प्रीमियम अगर लेट्स से 70-80 का बेचूंगा तो मेरे डायरेक्शन में अगर रहेगा भी तब भी मैं 70-80 पॉइंट ही मैक्सिमम कमा सकता हूँ, लेकिन इसमें 350 पॉइंट कमा सकता हूँ। थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप यू आर गुड इन ऑप्शन बाइंग और इन फ्यूचर ट्रेडिंग, देन आप ये सब कर सकते हो ईजिली। बहुत आसान चीज़ होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। मैं 500 और ऐड कर ही देता हूँ क्योंकि अच्छा है, मार्केट ने ब्रेक किया है तो ईजिली यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। मैंने अभी 3500 क्वांटिटी कर दिया इसको, सेम एज प्रीवियस वन। प्रीवियस ट्रेड में भी मेरा ऐसा ही था, तो देखते हैं कैसा ये मार्केट इधर मूव करता है। मैंने इधर कहीं पे सेल किया गाइस, और स्टॉप लॉस इसका मैं इधर ही कहीं पे प्लान करूँगा। और अभी देखोगे तो 1 लाख समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ तक होल्ड करने के लिए मुझे 500 पॉइंट का टारगेट चाहिए। बड़ा टारगेट है गाइस 500 पॉइंट का, लेकिन मैं होल्ड करूँगा, ठीक है, आई विल होल्ड दिस ट्रेड, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से चलता है तो मुझे बड़ा पैसा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, फिर टेंशन मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसा, थोड़ा बड़ा टारगेट है, आई नो 500 पॉइंट इजी नहीं होता है कैप्चर करना, मार्केट इतना मूव भी नहीं करता, आज मूव भी कर रहा है, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा। मैंने अगर देखोगे तो 81,800 का कॉल मैंने सेल किया। 81,800 क्या है, किधर है, 81,800 यहीं पे है, मतलब एकदम नहीं है, एकदम डू और डाई लेवल पे है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोज कर देता है ना, कहीं पे भी जहाँ पे भी मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देता है पूरे दिन में कहीं पे भी, ठीक है, तो मुझे ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज सेलिंग कितने पे है, 336 पे, 336 इंटू 3500 कर दो, इतना मेरा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे हिसाब से मार्केट रह गया तो। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है 3:30 बजे तक मार्केट को अपने डायरेक्शन में रखना, डायरेक्शनल सेलिंग में, ठीक है, लेकिन अगर एनालिसिस एक्यूरेट हो, सही से हो, तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये सब। अभी थोड़ा 86-90,000 के आसपास प्रॉफिट है। अगर एक और स्पाइक आता है डाउन साइड में, देन बड़ा रेड कैंडल बनाएगा एंड टारगेट आ सकता है ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, या तो पहले ये पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये इससे भी नीचे चला जाएगा, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देगा, ऐसा हो सकता है, इसका चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है। अभी सारा प्रॉफिट जा चुका है, अभी 11-12 हज़ार, ओके, कॉस्ट पे आ चुका है गाइस, 1 लाख के आसपास यहाँ पे समथिंग प्रॉफिट चल रहा था। देखो, एक होता है रिकवरी माइंडसेट, अगर मेरा माइंडसेट ऐसा रिकवरी वाला रहता कि यार प्रीवियस ट्रेड में 2 लाख का लॉस हुआ है, इसमें 1 लाख समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो वो चीज़ रिकवरी वाला माइंडसेट आपको पैसा कभी नहीं बना के दे सकता है। आप कभी वो एटीट्यूड नहीं ला पाओगे पैसा बनाने वाला। पिछले ट्रेड को आप भूल जाया करो कि जो भी आप ट्रेड करते हो, जस्ट फॉरगेट इट, मतलब वो आपके किसी काम का नहीं है, लर्निंग के काम का है बस। अगर आपने ट्रेड लिया, लॉस हो गया, लर्निंग ले लो उस ट्रेड से कि मेरा क्या लर्निंग है उसमें, मैं क्या सीखा उस ट्रेड से, अगर लॉस हुआ तो, या फिर अगर प्रॉफिट हुआ। देख सकते हो अभी 1,55,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है, तो ऑल प्रॉफिट लॉस रिकवर्ड गाइस, 2.5 लाख, 2,60,000, 2,90,000, 3 लाख क्रैश हो गया।
अभी ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन में आ चुका होगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं हुआ है। ओके 1 लाख प्लस प्रॉफिट में आ चुका है गाइस। और ये ट्रेड देखोगे तो 3,32,000 53,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 1,31,000 ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है। क्या मज़ेदार ट्रेड पकड़ लिया भाई। ओके 3,70,000 आई थिंक थोड़ा सा और हमें वेट करना, मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा और वेट करूँगा। 3 लाख समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट मैंने देखा है। और देख सकते हो क्या क्रेज़ी फॉल आया है। अगर देखोगे पॉइंट में तो 240 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया है। मैं थोड़ा और वेट करूँगा, थोड़ा मैं लालची हूँ, मे बी मेरा पूरा प्रॉफिट जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन लालच ही आपको पैसा देता है मार्केट में, ठीक है। तो जब भी आपके डायरेक्शन में मार्केट चले, थोड़ा लालची हो जाया करो, ये आपके फेवर में है। मतलब मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम सही हो, तुम्हारा एनालिसिस सही था, तुम्हारा रिस्क सही था, लो रिवॉर्ड लो। तो रिवॉर्ड लेने का कोशिश क्या करो गाइस, ठीक है। तो देखते हैं, अभी 3 लाख के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 2,98,000 3,12,000 यहाँ तक अगर होल्ड कर लिया गाइस, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ लेट्स से 210 पॉइंट के आसपास, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी 3,64,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये और गिरेगा, देख सकते हो वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। अभी 380 का ओके 4 लाख प्लस प्रॉफिट जा चुका है। देखते हैं जो भी यहाँ पे आएगा, पहले मैं निकाल दूंगा, ये सपोर्ट जोन है। 4,63,000 ओके क्या 4,76,000। दिस इज़ द पावर ऑफ एनालिसिस गाइस। 2,58,000 67,000 का यहाँ पे 70,000 का भी टोटल प्रॉफिट चल रहा है। मेरा टारगेट तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। तो थोड़ा ये और गिर सकता है। 4,62,000 का एटलीस्ट 5 लाख के आसपास आने देते हैं। 5 लाख आएगा देन आई टेक सम डिसीजन कि चलो कुछ क्वांटिटी निकाल देते हैं या फिर होल क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर आपको भी इन सब में ट्रेड करना है गाइज, अगर मेरा कोर्स आपको फ्री में चाहिए देन जस्ट ओपन अकाउंट इन धन। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन कर लेना। जब रेडी हो जाएगा देन आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर बैनर में है उस पर आप मैसेज करोगे तो फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हो, किसी को भी एक भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। अभी 4,57,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे लालच कम करके प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल भी आ सकता है। बैक टू बैक यहाँ से गिरा है और 4,61,000 ओके। चलो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेता हूँ मैं, ओके। 3500 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 4,52,000 का यहाँ पे ओके 66,000 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, ओके। आई थिंक 4,60,000 के अराउंड मैंने बुक किया, ओके 4,58,000 और इसको मैं हटा देता हूँ। और आज का देखोगे तो यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ओके। 2,52,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और बहुत ही इजी ट्रेड था। मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर, यही ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट है और मज़ा है। मैं आपको मज़ा बोलूँगा, बेनिफिट नहीं, मतलब मज़ा है यही ऑप्शन सेलिंग करने का। तो अगर आप भी जैसे ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट कैप्चर किए गाइस, लगभग 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे मैंने इसमें कैप्चर किया इस ट्रेड में। लेट से मेरा यहाँ पे 3500 क्वांटिटी था, ठीक है। मेरा लगभग 1.5-2 करोड़ के से ऊपर का यहाँ पे मार्जिन यूज़ हुआ होगा, मैंने हेज भी किया था, ठीक है। तो अगर देखोगे, ठीक है, मैं आपको मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट 50 क्वांटिटी के साथ करना है या फिर जो भी 100 क्वांटिटी के साथ करना है, उसमें अगर करते तो कितना पैसा आपका लगता हेज करके, ठीक है। तो जैसे ये टेस्टिंग के लिए है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया यहाँ पे, इधर नीचे से, ओके नीचे से ये हट चुका है। मेरा जो पोजीशन था ये था 81,800 का कॉल, 81,800 का कॉल, ओके। सेंसेक्स लिखना पड़ेगा, सेंसेक्स 27 तारीख का आज का ही है। इसको मैंने सेल करना है, ठीक है। कितना 20 लॉट, ठीक है, 20 क्वांटिटी, सॉरी 20 क्वांटिटी तो 20 क्वांटिटी या फिर चलो लेट से 50 या 60 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं कितना 60 क्वांटिटी या फिर एक लॉट ही रहने देते हैं, 20 ही रहने देते हैं, ओके।
इतना में ही मैं चेक करता हूँ। 8 टू बास्केट मुझे यहाँ पे सेल करना है। अगर ऐसे सेल करोगे तो लगभग 2,30,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। लेकिन इसको चलो अब हेज कर देते हैं। दूर का 81,800 का कॉल मैंने सेल किया था, तो लेट्स से 82,500 का सेंसेक्स का कॉल मुझे ख़रीदना है, ये सेम डे का, सेम क्वांटिटी, या फिर अगर 85 रुपीज़ का है बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेम क्वांटिटी के साथ हेज किया है, मैंने हेज कर दिया। 81,000 में मेरा यहाँ पे 81,000 में मुझे एक लॉट यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिल रहा है ऑप्शन सेलिंग में। अगर एक्सपायरी में ट्रेड करते हो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। 81,000, अब मैं बताता हूँ 81,000 लगाते और सिर्फ 20 क्वांटिटी होता तो आपका कितना प्रॉफिट होता। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का ये फॉल कैप्चर किए हो रहते तो लगभग 4,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट होता गाइस, ठीक है। अगर आप इस फॉल को आप कैप्चर करते सिर्फ 20 लॉट में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से खुद कैलकुलेट कर लेना कि ये यहाँ से यहाँ तक में कितना आपका प्रॉफिट होता। और मैंने क्या एक्यूरेट जगह पे प्रॉफिट बुक किया गाइस, काफ़ी बड़ा रिवर्सल आ गया, देख सकते हो। जितना मैं यहाँ पे सेलिंग आया था वो पूरा कंप्लीट रिवर्स हो गया। थोड़ा सा मामला फंस सकता था यहाँ पे, तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखने में आपको। तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको धन का लिंक मिल जाएगा अकाउंट ओपन करके। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो आपको फ्री में शेयर मार्केट सीखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। लव यू ऑल, राधे राधे। और ये आज का टोटल फाइनल क्लोज्ड प्रॉफिट है, और इसके अलावा मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, बंद कर रहा हूँ ट्रेडिंग। अब डायरेक्ट मैं मार्केट को कल मिलूँगा। ओके, मिलते हैं कल गाइस। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।